सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण, मुझे 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें सत्र के इस सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बजट सत्र को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विधानसभा का वार्षिक बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अतः मुझे आशा है कि सत्र में होने वाले विचार विमर्श पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए ठोस कार्यों में परिणत होगा। मेरी सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एक सशक्त, समावेशी और जन संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराती है, जो आज पंजाब के हर कोने से सबसे दूर दराज के गांव से होकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिकता माननीय सदस्यगण, इसके लिए आपको समय मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये एक ऐसा मैसेज है, सारी जनता के लिए जाने वाला मैसेज है। इसमें मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं, आपका अधिकार है, आपका विरोध करना आपका अधिकार है, पर आप उसको सही समय पे उपयोग करो, इतनी प्रार्थना है। बाकी तो जैसा आप पूछे। अटल प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जो आज पंजाब के हर कोने से सबसे दूर दराज के गांव से लेकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से निर्देशित मेरी सरकार ने व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत किया है, जो एक एकीकृत प्रणाली के तहत निवारक, संरचनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है। इस परिवर्तन में केंद्र सरकार ने 881 आम इस परिवर्तन में केंद्र में 881 आम आदमी क्लिनिक है, जो एक प्रमुख पहल है, जो तेजी से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निवारण के लिए एक विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में उभर रही है और जिसे पूरे देश और विदेशों में ध्यान और प्रशंसा मिल रही है। ये क्लिनिक 107 दवाइयां और 47 दैनिक जांचें निःशुल्क प्रदान करते हैं और अब तक 4.9 करोड़ से अधिक ओपीडी विजन दर्ज कर चुके हैं, जिसमें 1.6 करोड़ अद्वितीय रोगी शामिल हैं। इन क्लिनिकों ने जो जनता का विश्वास अर्जित किया है, उसका पैमाना इस उल्लेखनीय तथ्य से बखूबी झलकता है कि मात्र 3 वर्ष की ओपीडी विजिट में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। 2023 में 34 लाख से बढ़कर 25-26 में 2 करोड़ से अधिक हो गई है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 240 अतिरिक्त आम आदमी क्लिनिक शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा, जिससे यह विश्वसनीय नेटवर्क पंजाब भर में और भी अधिक परिवारों तक विस्तृत हो जाएगा। माननीय सदस्यगण, आम आदमी क्लिनिकों के वास्तव में विशेष बनाने वाली यह बात यह है कि एक आम नागरिक के लिए इसका क्या अर्थ है। कुछ समय पहले तक लोगों को सिर्फ एक डॉक्टर को दिखाने या बुनियादी जांच कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अक्सर अपना बहुमूल्य समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। आज उसके पड़ोस में उसके निकटतम आम आदमी क्लिनिक में एक योग्य MBBS डॉक्टर
मेरे पंजाब के नागरिकों की सेवा, गरिमा और देखभाल के साथ करने के लिए तत्पर बैठा है। हर महीने 30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को संबंधित जांच के लिए क्लिनिक में आती है। ये एक ऐसी सेवा है जिससे मातृ मृत्यु अनुपात में 105 से घटकर के 90 तक का महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान दिया है, जो सुरक्षित मातृत्व के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अब हर महीने 3,000 मरीजों को इन्हीं क्लिनिकों में एंटी रेबीज टीकाकरण दिया जाता है। इसके लिए पहले किसी दूर दराज के अस्पताल में लंबी और परेशानी भरी यात्रा करनी पड़ती थी। मेरी सरकार ने जिला और उपखंडीय अस्पतालों के स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के उनके घरों के करीब गुणवत्तापूर्ण द्वितीय देखभाल सेवाएं उपलब्ध हो। सार्वजनिक अस्पतालों में समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किए गए हैं, ताकि मातृ एवं नवजात देखभाल सेवाओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सके। ये सुविधाएं माताओं और शिशुओं को व्यापक, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित है और सुरक्षित मातृत्व तथा बेहतर बाल स्वास्थ्य परिणामों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। मेरी सरकार जिला अस्पतालों में MRI सेवाओं का विस्तार करके और अधिक संस्थानों को CT स्कैन सुविधाओं को बढ़ाकर डायग्नोस्टिक नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। इससे पूरे राज्य में उन्नत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच गहरी हो रही है। इन केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से हम पंजाब के लोगों के लिए मजबूत, अधिक उत्तरदायी और न्याय संगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं सोचता हूँ आपका अधिकार है, आपके अधिकार का आप उपयोग करें, राइट टाइम पे करें, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। मेरी सरकार से राज्य के कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समय समय पर सटीक निदान की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए अमृतसर, पटियाला और भटिंडा जिलों में उन्नत PET स्कैन सुविधाएं स्थापित की जा रही है। ये सुविधाएं आने वाले महीनों में चालू हो जाएगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भीतर कैंसर रोगियों के लिए शीघ्र पहचान, टेस्टिंग और उपचार योजना में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैशलेस कैंसर उपचार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना 10 सरकारी और 11 पैनलबद्ध निजी अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से प्रति रोगी 1.50 लाख रुपए 50 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक 74,000 से अधिक कैंसर रोगियों को 957 करोड़ रुपए के अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। मेरी पंजाब सरकार ने अपने इतिहास में डॉक्टरों को सबसे बड़ी भर्ती की है। 2022 से पंजाब सरकार के सरकारी अस्पतालों में कुल मिलाकर 934 डॉक्टरों को भर्ती की है, जो वर्तमान राज्य के सेवारत डॉक्टरों की संख्या का लगभग 25% है। मेरी राज्य के लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और पैनलिंग शुरू हुई है, जो सबसे बड़ा विशेषज्ञ विस्तार है। तकरीबन 400 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि अतिरिक्त 500 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब को संपूर्ण आबादी का 100% स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत राज्य का प्रत्येक परिवार
2356 चिकित्सा और सर्जरी प्रक्रियाओं के व्यापक श्रृंखला के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य कवर का हकदार है। यह योजना पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी और पैनलबद्ध निजी लगभग 900 अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उपचार तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरकारीकृत दस्तावेजीकरण और नागरिक अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ इस योजना को औपचारिक रूप से 22 जनवरी 1926 से शुरू किया गया था। प्रत्येक पात्र नागरिक को सुविधाजनक और कैशलेस उपचार सक्षम करने के लिए एक सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। उन्नत तृतीयक देखभाल को मजबूत करने के क्रम में पंजाब सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने की योजना बनाकर एक नया मील का पत्थर स्थापित होगा। पंजाब सरकार ने राज्य के डायलिसिस क्षमता को दुगुना करके 4800 तक पहुंचाकर किडनी देखभाल को मजबूत करने के लिए बड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। इस महत्वपूर्ण विस्तार में जीवन रक्षक डायलिसिस सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है, प्रतीक्षा समय कम किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से आवश्यक किडनी देखभाल को रोगियों के लिए सुलभ बनाया है। माननीय सदस्यगण, पंजाब सरकार अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और एम्स मोहाली में निःशुल्क कॉलियर इम्प्लांट सेवाएं शुरू करके समावेशी और उन्नत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अमृतसर और पटियाला में कॉलियर इम्प्लांट सर्जरी पहले ही सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जो सुनने में की क्षमता बहाल करने और गहन श्रवण हानि वाले बच्चों और वयस्कों को जीवन को बदलने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब सरकार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MBBS MD MS प्रवेश बढ़ाकर और हाल ही के वर्षों में अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज की क्षमता को विस्तार करके मेडिकल शिक्षा को मजबूत किया है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में 100 MBBS सीटें, दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 50 MBBS सीटें और ESI मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 50 MBBS सीटें बढ़ाई गई है। CM दी योगशाला मेरी सरकार एक प्रमुख कल्याणकारी पहल जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में नकारात्मक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में सभी जिलों के शहरों में प्रतिदिन लगभग 5000 पर्यवेक्षित योग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे लगभग 1.5 लाख नागरिक लाभान्वित होते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर जैसे जिलों में उल्लेखनीय जमीनी स्तर पर पहुंच हासिल हुई है, जहां इसकी पहुंच गांव स्तर तक विस्तृत हुई है। मेरी सरकार ने पूरे राज्य में नशीली दवाओं को दुरुपयोग और तस्करी को निपटाने के लिए एक व्यापक और दृढ़ प्रयास के रूप में युद्ध नशा के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सुलभ और प्रभावी नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया विचार है। उपचार हेतु राज्य भर में कुल 548 ओपीओडी सहायता उपचार OD क्लिनिक का कार्यरत है। इसके अलावा उपचार और दीर्घकालीन पुनर्वास में सहायता के लिए 36 सरकारी और 146 निजी नशा मुक्ति केंद्र, साथ ही 19 सरकारी और 74 निजी पुनर्वास केंद्र कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति सेवाओं को 19 जिले तक ही विस्तारित किया गया है, जिससे
कैद व्यक्तियों के लिए देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इस हस्तक्षेप के शुरुआत में बाद 10.63 लाख से अधिक रोगियों को पंजीकृत किया गया है और नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नेटवर्क के माध्यम से उपचार प्रदान किया गया है। पंजाब सरकार ने उपचार केंद्रों को 25 से बढ़ाकर 142 करके हेपेटाइटिस देखभाल का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया है, जिसमें 23 जिला अस्पताल, 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 41 उपखंडीय अस्पताल, 22 ART केंद्र, 27 OST केंद्र, 25 जेलों और PGI चंडीगढ़ शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष में दौरान 4.34 लाख से अधिक लोगों को हेपेटाइटिस C के लिए जांच की गई है, जिसमें से 11,000 से अधिक रोगियों को निःशुल्क उपचार पर रखा गया है। इसी तरह से 3.22 लाख से अधिक व्यक्तियों को हेपेटाइटिस B के लिए जांच की गई है और देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, खाद्य और औषधि प्रशासन पंजाब 25-26 के दौरान 56,000 से अधिक लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए गए हैं और इसकी सशक्त परिवर्तन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप